द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, या फिर खोए हुए मंदिर का जादू। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं, ये कहानी है हर उस इंसान की जो कुदरत से प्यार करता है, जिसे ठंडी हवा पसंद है, जिसे नदी का गहरा पानी अच्छा लगता है, सर्दियों की हल्की धूप से प्यार है, खेतों में टहलना पसंद है, जिसे नन्हे पंछियों की आवाजें जिसके दिल को छूती हैं। ये कहानी ऐसी ही एक प्यारी बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे प्यार से लोग नोनी कहते हैं। आइए नोनी और उसके परिवार के बारे में जानते हैं। नोनी 12 साल की एक छोटी बच्ची है, जिसे खेल कूद करना बड़ा पसंद है। वह खाने की बहुत शौकीन है, पर उसे खाना बनाना बड़ा बोरिंग लगता है। उसे टीवी कार्टून देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, कभी कभार उसके मम्मा के कहने पर छोटा भीम जरूर देखती है। वह जब भी घर में अकेली होती है, पढ़ना पसंद करती है। दूसरे बच्चों की तरह उसे नए नए कपड़ों का भी कोई शौक नहीं। उसके पिता डॉक्टर शेखर उसके लिए अक्सर नई नई ड्रेसेस लेकर आते हैं, पर उसे तो टी शर्ट्स और लेगिंग पहनना पसंद है। जब नोनी छोटी थी तो उसके बाल बड़े ही लंबे हुआ करते थे। नोनी की माँ उषा बड़ी मेहनत से उन्हें संवारा करती थी। अब भी नोनी के बाल उसके कंधों तक आते हैं। नोनी इन 2 चोटियों में बड़ी प्यारी लगती है। नोनी की एक बड़ी अच्छी आदत है, वह जब भी कुछ ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही दम लेती है। नोनी अपने मम्मी पापा के साथ बेंगलोर में रहती है। नोनी केंद्रीय विद्यालय में 7वीं क्लास में पढ़ती है। आज उसके रिजल्ट का दिन है। जैसे ही टीचर ने नोनी को रिपोर्ट कार्ड दिया, उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो कि उसे अच्छे मार्क्स मिले। प्रेयर करने के बाद जैसे ही नोनी ने अपनी दोनों आंखें खोली और रिपोर्ट कार्ड की ओर देखा, अरे ये क्या? नोनी को पूरी क्लास में सबसे कम मार्क्स मिले। उसे तो 10वां रैंक मिला है। नोनी को लगा उसने अपने पापा का दिल तोड़ दिया। पढ़ाई के मामले में बहुत सीरियस थे डॉक्टर शेखर। अचानक नोनी ने राम्या की आवाज सुनी, जो खुशी से कूद रही थी, मुस्कुरा रही थी। नोनी उसे देखकर समझ चुकी थी कि राम्या को जरूर अच्छे मार्क्स मिले हैं, इसीलिए वो इतनी खुश है। नोनी हंसती हुई उसकी ओर बढ़ी और उसे कांग्रेस किया। इतने में क्लास के बाकी बच्चे भी आ गए और सभी समर वेकेशन के बारे में बातें करने लगे। गर्मियों की छुट्टियों में कौन कहां जाने वाला है? गर्मियों की छुट्टियां, ये छुट्टियां सभी बच्चों के लिए बहुत खास होती हैं। इन दिनों में वो सब कुछ करना चाहते हैं जो वो पूरा साल ना कर पाए हों। मानो इन्हीं दिनों में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उन्हें मिल सकती है। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, सभी बच्चे खुशी खुशी दौड़ते हुए अपने घर की ओर रवाना होने वाले थे। पता नहीं क्यों नोनी के मन में क्या चल रहा था, वो थोड़ी उदास थी। एक कारण तो यह भी था कि उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, और दूसरा गर्मियों की छुट्टियों को लेकर भी उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। उसने अपना स्कूल बैग उठाया और बस में जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते नोनी यही सोचती रही कि उसके पापा उसे जरूर डांटेंगे। उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए थे, और साथ ही साथ उसके मन में यह भी चल रहा था कि गर्मियों की छुट्टियों में वो कहाँ घूमने जाएंगे। उसके मम्मी पापा उसे कहीं लेकर भी जाएंगे या नहीं। वैसे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नोनी के मम्मा पापा
उसे कहीं ना कहीं जरूर घुमाने ले जाते थे। वो बात अलग है कि वो जगह नोनी को ज्यादा पसंद नहीं आती थी। घर पहुंचते ही नोनी की माँ ने रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछा। नोनी ने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। नोनी की माँ ने उसे डांटा तो नहीं, हाँ बस इतना कहा कि कोई बात नहीं बेटे, अगली बार और ज्यादा मेहनत करना। नोनी का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन नोनी की माँ पहले भी उसे कम ही डांटती थी। डर तो उसे अपने पापा से लग रहा था, जो चाहते थे कि नोनी हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर पास हो। अब इंतजार शाम का था और शाम भी हो गई। जैसे पापा ऑफिस से घर आए तो सबसे पहले नोनी खुद ही उनके पास जाकर सब कुछ बताने लगी। आज नोनी के पापा का मूड काफी अच्छा था, इसलिए उन्हें इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि नोनी को कम मार्क्स मिले हैं। उन्होंने हंसते हंसते नोनी से कहा, नोनी बेटे तुम अच्छी तरह से मेहनत करती रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनने के बाद नोनी खुश हो गई। अब उसके मन में सारे डर निकल चुके थे। हाँ, अब इस बात की उसे चिंता जरूर थी कि अब हम घूमने कहाँ जाएंगे। नोनी इस साल रूटीन से कुछ अलग करना चाहती थी। वो चाहती थी कि इस साल वह इंदौर में अपने नानी के घर जाए। लेकिन गर्मियों के दिनों में नोनी के मम्मी पापा वहां जाना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वहां काफी गर्मी होती है इन दिनों में, और नोनी के पापा तो वैसे भी वहां कम ही जाना पसंद किया करते थे। हाँ, नोनी के नाना नानी कभी कभार उनसे मिलने जरूर आते थे, वो भी सर्दियों के दिनों में। फिर नोनी के मन में अपने दादा दादी का घर आया, जहां जाना उसे बहुत पसंद था। नोनी के दादा दादी सोमनहल्ली नाम के एक छोटे से गांव में रहते हैं। वह वैसे तो हर साल गणेश उत्सव के दौरान वहां जाते ही हैं, और नोनी का दिल चाहता था कि इस साल भी वो वहां जरूर जाए। अगली शाम नोनी की माँ ने नोनी को पास बुलाया और कहा, देखो नोनी, वैसे तो तुम्हारे पापा और मैंने इस साल कुर्ग जाने का प्रोग्राम बनाया था। वहां के एक रिजॉर्ट में हम कुछ दिन जरूर रुकते, मगर मगर क्या माँ? नोनी ने पूछा। दरअसल मेरे ऑफिस में एक जरूरी काम निकल आया है नोनी, इसलिए अब हम कुर्ग नहीं जा पाएंगे। क्या काम आन पड़ा माँ? वो दरअसल मुझे एक जरूरी काम से दिल्ली जाना होगा, और वहां मुझे अपने एक कोलीग के साथ जाना है, इसलिए मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगी बेटा। और पापा? पापा तुम्हारे साथ जरूर कहीं घूमने जाते, लेकिन दरअसल उन्हें भी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ेगी और उन्हें बाहर जाना पड़ेगा बेटा, इसलिए हम फिलहाल तुम्हें कहीं नहीं ले जा पाएंगे। खाने की टेबल पर भी उदासी का माहौल था। सभी चुपचाप खाना खा रहे थे, और नोनी की माँ ने उसके पापा से बात शुरू की। देखिए, हम नोनी को साथ तो नहीं ले जा सकते, लेकिन नोनी आखिर रहेगी कहाँ? क्यों ना हम नोनी को उसके नानी के घर भेज दें? शेखर कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने उषा की ओर एक बार घूर कर देखा
वो समझ चुकी थी कि नोनी के पापा नोनी को वहां भेजना नहीं चाह रहे। तो फिर क्यों ना नोनी की दादी को हम लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लें। ये बात शेखर को भी अच्छी लगी। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, हम इसके लिए बात कर सकते हैं। हाँ, पहले हम लोग खाना खा लें, उसके बाद मैं माँ को फोन करता हूँ। अपनी दादी के साथ रहने में नोनी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो खुशी खुशी उनके साथ रह सकती थी। खाना खाने के बाद शेखर ने अपने घर अपनी माँ को फोन लगाया। फोन उनके पापा ने उठाया था। कुछ देर तक वो आपस में बात करते रहे और बाद में फोन रखा और नोनी से कहा, बेटे तुम लिविंग रूम में जाओ। क्यों पापा? नोनी की माँ ने कहा। नोनी, पापा ने क्या कहा? जाओ और जाकर छोटा भीम लगा लो, जाओ देखो। नोनी अपने मम्मी पापा का इशारा समझ चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि उसके मम्मी पापा जरूर कोई ऐसी बात करना चाह रहे हैं जो उसके सामने नहीं की जा सकती। वो लिविंग रूम में जाकर छोटा भीम देखने बैठ गई। और उसके बाद शेखर और उसकी पत्नी उषा आपस में बातचीत कर रहे हैं। उषा शेखर से, क्या हुआ? क्या कहा पापा ने? कुछ नहीं, वो दरअसल पापा कह रहे थे कि एकदम से यहाँ आकर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गांव में एक शादी भी है और खेतों में भी बहुत काम है और गाय को बछड़ा भी होने वाला है और ये सब कामों में एकदम से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शेखर की आवाज से लग रहा था कि वो अपने पापा की बात से थोड़ा नाराज है। लेकिन उषा अच्छी तरह से जानती थी कि शेखर कुछ देर के लिए अपने माँ बाप से नाराज तो हो सकते हैं, लेकिन वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। उषा शेखर को समझाते हुए, सुनिए, जैसे हम दोनों को जरूरी काम है वैसे ही पापा को भी काम हो सकता है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ वो तो ठीक है उषा, लेकिन बात यह है कि नोनी आखिर कहाँ रहेगी? मैं इस बात के लिए ज्यादा चिंतित हूँ। तो फिर क्यों ना हम लोग नोनी को उसके दादा दादी के पास भेज दें। ये बात सुन के शेखर के चेहरे पर भी रौनक आ गई। हाँ, दरअसल बाबा भी ये कह रहे थे कि अगर हम चाहें तो नोनी को वहां भेज सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा ही किया जाए। पर मुझे एक बात की चिंता है, वहां पर नोनी के कोई दोस्त वगैरह तो है नहीं। नोनी आखिर 6-8 हफ्तों तक वहां कैसे रह पाएगी? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल बाबा कह रहे थे कि वहां पर स्कूल के हेडमास्टर का पोता भी आने वाला है और गांव में शादी है, इसलिए और भी काफी सारे बच्चे हैं जो वहां पर आने वाले हैं। वहां से खेलने के लिए काफी दोस्त मिल ही जाएंगे। ये आइडिया दोनों के चेहरे पर मुस्कान ले आया। वो हंसते हंसते सीधा ड्राइंग रूम में बैठी हुई नोनी के पास ही चले गए, जो वैसे तो छोटा भीम देखने का नाटक कर रही थी। उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। वो सारी बातें सुन ही रही थी। झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए नोनी की माँ नोनी से कहने लगी, देखो नोनी, क्या तुम अपनी दादी के पास रहना चाहोगी? हंसते हुए नोनी बोली, हाँ क्यों नहीं माँ, मैं जरूर जाना चाहूंगी, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इतना कहकर दोनों खिलखिला के हंसने लगे। तो दोस्तों, ये था द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल का पहला एपिसोड। बाकी की कहानी बहुत जल्द लेकर आऊंगा। इसे और बेहतर करने के लिए मुझे आपके साथ की जरूरत होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। मैं आभारी हूँ सुधा मूर्ति जी का
जिनकी कहानी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।